2019 में कर्नाटक की रैली में सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये बोलने पर सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी ठहराया। 2 साल की सजा सुना दी। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी सांसद नहीं रहे। कोर्ट से सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। कांग्रेस ने राजनीति लड़ाई लड़ने और हाई कोर्ट में भी फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की बात कही है। सूरत कोर्ट के फैसले और सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला है। गुरुवार को 4 साल बाद सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था। लेकिन राहुल गांधी ने इससे पहले और भी बहुत सारे बयान दिए हैं जिसको लेकर बीजेपी उन्हें घेर रही है या फिर आगे भी घेर सकती है। उनमें बहुत सारे बयान हैं, एक एक करके उन बयानों का नाम आपको बताते हैं। पहला बयान, गांधी की हत्या में संघ का हाथ। राहुल गांधी पर यह आरोप है कि उन्होंने 6 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ बताया। कांग्रेस नेता ने पीटीआई भाषा से कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा था और वो आज गांधी जी की बात करते हैं। इस मामले में आरएसएस की भिवंडी इकाई के आरएसएस सचिव राजेश कुंटे ने राहुल गांधी पर 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राजेश कुंटे का ये कहना है कि राहुल ने संघ की प्रतिष्ठा और मान सम्मान पर सवाल उठाया। मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई। दूसरा बयान असम मठ पर दिया था। दिसंबर 2015 में राहुल के खिलाफ असम में आरएसएस के एक स्वयंसेवक ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरएसएस के स्वयंसेवक ने केस दर्ज कर कहा था कि उन्हें असम के बरपेटा 17 में जाने से ये कहकर रोक दिया गया था कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उसी दौरान स्वयंसेवक संघ के सदस्य ने असम की लोकल अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। राहुल गांधी के वकील अंशुमन बोरा के मुताबिक ये मामला अभी भी लोकल कोर्ट में चल रहा है। वकील के मुताबिक ये मामला सुनवाई के अंतिम चरण में है। राहुल गांधी ने एक बयान नोटबंदी को भी लेकर दिया था। 23 जून 2018 के ट्वीट के आधार पर राहुल के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक अमित शाह जी को बधाई। पूरे नोटों को नई दौड़ में बदलने में आपके बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला 750 रुपए। 5 दिनों में करोड़ लाखों भारतीय जिनके जीवन को आपने नष्ट कर दिया। नोटबंदी आपकी इस उपलब्धि को सलाम करती है। शाह ज्यादा खा गया हैशटैग। मामले पर राहुल के वकील अजीत जडेजा ने कहा है कि मामले पर पूछताछ जारी है। केस की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। एक टिप्पणी राहुल गांधी ने राफेल पर भी की थी। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र भाजपा नेता महेश श्रीमल ने कमांडर इन चोर वाले बयान को लेकर राहुल पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। महेश श्रीमल का ये कहना, राफेल विवाद के दौरान दिया गया राहुल का ये बयान नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना था। कुछ दिनों की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी। महेश श्रीमल का ये कहना है कि राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से संपर्क किया था और शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। आपको बता दें, इस मामले की सुनवाई भी अभी शुरू नहीं हुई है। एक और बयान राहुल गांधी का था, संघ हत्या करवा देती है विरोधियों की। फरवरी 2019 में राहुल और सीपीआईएम जनरल सीताराम येचुरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। ये मुकदमा महाराष्ट्र के आरएसएस कार्यकर्ता और वकील धृतिमान जोशी ने दायर किया। धृतिमान जोशी ने याचिका में ये कहा था कि पत्रकार गौरी की हत्या के 24 घंटे बाद राहुल ने यह बयान दिया कि कोई आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ बोलता है तो उसे चुप कराने की कोशिश होती है, उस पर दबाव डाला जाता है, उसे पीटा जाता है, उस पर हमले कराए जाते हैं, यहाँ तक कि उसे जान से भी मार दिया जाता है। शिकायतकर्ता ने सीताराम येचुरी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि लंकेश दक्षिणपंथी राजनीति की तीखी आलोचना के लिए जानी जाती थी। लंकेश की हत्या के पीछे आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस के लोग हैं। उसी साल नवंबर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई ने राहुल और येचुरी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने केस खारिज करने की मांग की। इस मामले की सुनवाई अभी शुरू हुई नहीं है। एक और बयान था भाजपा नेता अमित शाह पर। उन्होंने टिप्पणी की थी। अहमदाबाद से भाजपा के एक निगम पार्षद कृष्णवदन ब्रह्म भट्ट ने राहुल के खिलाफ मई 2019 में अहमदाबाद की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया। कृष्णवदन ब्रह्म भट्ट ने याचिका में यह कहा कि राहुल गांधी ने जबलपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। राहुल की इस टिप्पणी को कृष्णवदन ब्रह्म भट्ट ने बहुत ही निंदात्मक कहा। ब्रह्म भट्ट का यह कहना था कि 2015 में सोराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बाइज्जत बरी किया गया। अब राहुल पर लगे मानहानि के केस की सुनवाई एक मजिस्ट्रेट अदालत में होनी है।
राहुल की सदस्यता पर भी खड़गे ने बहुत कुछ कहा है। खड़गे ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए सुने गए कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली। राहुल को संसद से बाहर भेजने से बीजेपी को लगता है कि उनकी समस्या कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनको सच बोलने वालों को सदन में नहीं रखना है, इसलिए सदन के बाहर भेज रहे हैं। खड़गे ने और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा, हम सदन के अंदर भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी को कम से कम 6 पिछले भाषणों और टिप्पणियों को लेकर मानहानि का सामना करना पड़ रहा है। निचली अदालत में राहुल पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अपने भाषणों में बीजेपी और संघ परिवार को सीधे तौर पर निशाना बनाया। लेकिन राहुल गांधी को जिस मामले में सजा हुई है वो भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने एक बयान दिया 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि सभी चोरों का उपनाम यानी सरनेम मोदी क्यों है। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया जाता है। मामले में ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, चौकीदार 100% चोर है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने बीते लोकसभा चुनाव में खुद को देश जनता का चौकीदार बताकर प्रचार किया था। राहुल गांधी ने रैली में राफेल विवाद के सौदे का भी जिक्र किया था। कहा था, आपने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अपने दोस्त अनिल अंबानी को दे दिए। जाहिर है आपने पैसे चुराए हैं, चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने आगे और भी बातें कही थी। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, माल्या, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी चोरों का समूह है। इसके बाद राहुल ने तंजिया लहजे में यह भी कहा था कि मेरा एक सवाल है, ये सारे चोरों के नामों में मोदी क्यों होता है? नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। हमें ये जानकारी नहीं है, ऐसे में और कितने मोदी आएंगे? आखिर राहुल गांधी इस मामले में फंस कैसे गए? क्या इसके पीछे बीजेपी है? तो सच समझ लीजिए, सच यह है कि इसके पीछे बीजेपी नहीं है, बल्कि इसके पीछे वकीलों की वो टीम है जो इस मामले में राहुल गांधी की पैरवी कर रही थी। ऐसे में लगता है इन्हीं वकीलों की वजह से राहुल गांधी इस मामले में इस कदर फंस गए कि उनकी सांसदी चली गई। उनमें से ज्यादातर मामलों का निपटारा माफी के साथ ही हो जाता है, और इस मामले में भी अगर राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती तो शायद अदालत में ही इस पर समझौता हो गया होता, और तब अदालत राहुल गांधी को न तो दोषी करार देती, न इसकी वजह से उनकी सांसदी जाती। दरअसल ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी सूरत की अदालत में 3 बार पेश हुए। तीनों में से एक बार भी उन्होंने अदालत में ये नहीं कहा कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इससे पहले उन्होंने कभी मानहानि के मामलों में माफी नहीं मांगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।